धमाकेदार खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी बड़ी खबरें जिन पर टिकी है देश और दुनिया की नजरें। चाहे राजनीति की उठापटक हो, खेलों में नया मोड़ या फिर मनोरंजन जगत के चर्चित किस्से, हर खबर आपको सबसे पहले यही मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की तारीफ करते हुए कहा कि ये प्लान हमारे देश को डेवलप्ड नेशन बनाने में काफी तेजी से मदद कर रहा है। वो नई दिल्ली के भारत मंडपम में गए थे, जहां गति शक्ति की 3री एनिवर्सरी पर एक्सपीरियंस सेंटर का दौरा भी किया। वहां उन्होंने देखा कि इस प्लान के चलते कितनी तरक्की हो रही है। नॉर्मल बातों में अगर हम आपको बता दें कि इस प्लान में हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट और भी स्मूथ और फास्ट हो रही है। साथ ही दोस्तों 65 साल के बाबा सिद्दीकी, जो एक एक्स मिनिस्टर थे, उनकी बांद्रा में उनके बेटे के ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें हरियाणा के गुरमेल सिंह और यूपी के धर्मराज कश्यप को पकड़ा गया है, जो इस केस में इन्वॉल्व थे। बता दें कि मुंबई की एक कोर्ट ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में इन 2 शूटर्स को 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। वहीं अगली खबर देखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक हफ्ते की यात्रा के पहले चरण में कल शाम अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स पहुंच गई। आज वो वहां के नेताओं के साथ एक मीटिंग भी कर रही हैं, जिसका मकसद द्विपक्षीय रिलेशंस को मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ये बस उनकी हताशा का नतीजा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार हार रही है। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने ये भी कहा कि लोग अच्छे से जानते हैं कि कौन सी पार्टी राष्ट्र विरोधी ताकतों और अर्बन नक्सल्स का सपोर्ट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सचिव संजू जाजू ने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक अच्छी तरह पहुंचाई जा रही है और इसके लिए मंत्रालय की मीडिया इकाइयां काम कर रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को हरियाणा भाजपा विधायक दल की मीटिंग के लिए सेंट्रल सुपरवाइजर बनाया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को भी सुपरवाइजर बनाया गया है। बता दें कि ये लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठक की तैयारी में मदद करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया है, जिससे सुबह मौसम में थोड़ी ठंडक बढ़ गई है। अब दशहरे के अगले दिन एनसीआर में पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया है और दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में एयर इंडेक्स 200 के पार पहुंच गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही किस राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिखें। वहीं आपको बता दें कि ग्राम पंचायतें लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे निचली यूनिट है, जहां संवाद की लैंग्वेज स्थानीय होती है। लेकिन पहले शासन से संवाद के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल केवल इंग्लिश में था, जिससे लोगों को इन्फॉर्मेशन हासिल करने में कठिनाई होती थी, दिक्कत होती थी। लेकिन अब बता दें कि इस पोर्टल को स्थानीय लैंग्वेजेस में भी उपलब्ध कराने की जरूरत है, ताकि लोग अपनी योजनाओं और विकास के बारे में आसानी से जानकारी ले सकें, और ये जल्द ही किया जाएगा। वहीं एलन मस्क की स्पेसएक्स ने एक नया मेगा स्टारशिप रॉकेट लॉन्च किया है। ये रॉकेट टेक्सास के साउथ में सनराइज के वक्त उड़ान भरा। इसकी ऊंचाई बता दें लगभग 400 फीट यानी कि 121 मीटर है, जो इसे अब तक का सबसे ऊंचा और ताकतवर रॉकेट बनाता है। CCPA ने ओला को कहा है कि अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी। अब जो ग्राहक है उन्हें ये ऑप्शन भी मिलेगा कि वो अपने मनपसंद तरीके से रिफंड ले सकें। मतलब वो चाहे तो पैसा सीधे अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं या फिर कूपन के रूप में भी ले सकते हैं। इसी के साथ केरल सरकार अब केंद्र ने एक और फैसले के खिलाफ स्टेट असेंबली में बिल पेश किया है। हाल ही में पिनाराई विजयन सरकार ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल पास किया था और अब वे वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ भी विधेयक लाने की तैयारी कर रहे हैं। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में जो हुआ, उसके बाद पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स का प्रदर्शन अभी भी जारी है। दोस्तों, कई डॉक्टर्स पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर हैं, क्योंकि वे पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। अब तो डॉक्टर्स के संघ ने ये भी कह दिया है कि पूरे देश में अब हड़ताल होगी। वहीं देखिए, सिट्रोएन बेसाल्ट अब भारत की सबसे सुरक्षित कूप SUV बन गई है। इसे भारत NCAP से 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसके क्रैश टेस्ट में ये कार ने एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 26.19 पॉइंट्स और बच्चों की सेफ्टी के लिए 49 में से 35.90 पॉइंट हासिल किए हैं।
अगली खबर देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम का दूसरा चरण शुरू किया है। इस स्कीम में जो एलिजिबल लोग हैं उन्हें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत होम लोन पर कुछ राहत मिलती है। मतलब वो लोग सस्ते ब्याज पर घर खरीद सकते हैं, लेकिन अगर वो कुछ शर्तें तोड़ते हैं तो सरकार सब्सिडी वापस भी ले सकती है। अब वो शर्तें कौन सी हैं कि परिवार को एक ही सब्सिडी मिलेगी, पति पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं, आवेदक या परिवार के पास कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए, आवेदक को किसी और योजना से घर की मदद नहीं मिली होनी चाहिए। आप जैसा कि स्क्रीन पर भी देख सकते हैं अच्छे से। तो अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत की आहिका मुखर्जी और सुतीर्थी मुखर्जी ने एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में वुमेन्स डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। ये तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि 52 साल में पहली बार हुआ है कि भारत को किसी कैटेगरी में मेडल मिला है। केंद्र सरकार अगले साल के मॉनसून से पहले देश में 1 लाख रेन वाटर हार्वेस्टिंग साइट्स बनाने का प्लान बना रही है। इसमें चेक डैम्स, पेरोकोलेशन टैंक्स और रिचार्ज वेल्स शामिल होंगे। ये सब पानी बचाने और लोगों को इसमें शामिल करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही अब मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें देश के 19 एम्स में एक साथ पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, यानी कि सभी कॉलेज मिलकर एक नेटवर्क बना रहे हैं। इससे स्टूडेंट्स को 3D एनिमेशन के जरिए बीमारियों और इंसान के शरीर की संरचना के बारे में सीखने का एक नया तरीका मिलेगा। सो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।